करेंगे महाकुंभ को लेकर। महाकुंभ पर सियासत और बयानबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। एक बार फिर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर सवाल उठाए हैं और ये कहा है कि महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की गिनती का आंकड़ा महज फर्जी है, सरकार झूठ बोलती है। अखिलेश यादव ने इस बयान के बाद एक बार फिर सियासत गर्मा गई। साधु संत नाराज हो गए, बीजेपी बिफर गई है और अखिलेश की मंशा पर सवाल उठने लगे हैं। महाकुंभ, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती तीन पवित्र नदियों का संगम होता है। महाकुंभ यानी त्रिवेणी घाट, जहां एक साथ करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हैं। महाकुंभ यानी आस्था और तकनीक का अद्भुत संगम। महाकुंभ यानी भारतीय संस्कृति, परंपराओं और कलात्मक अभिव्यक्तियों का अद्भुत संगम। महाकुंभ यानी 5 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में 8 करोड़ लोगों का उपस्थित होना अपने आप में विश्व की सबसे अद्भुत घटना मानी जाती है और इसका सबूत ये तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें अमृत स्नान पर्व के मौके की हैं। संगम के तट पर आस्था का जनसैलाब उमड़ा दिखा। दूर दूर तक श्रद्धालु ही श्रद्धालु दिखाई दिए। गाजे बाजे के साथ मकर संक्रांति के मौके पर 13 अखाड़ों के नागा सन्यासियों समेत 35 लाख लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। इस सैलाब को देखकर आपको मानना होगा कि सीएम योगी के प्रयास सफल हुए, महाकुंभ सफल हुआ। प्रयागराज के महाकुंभ से सामने आई तस्वीरें ही नहीं, प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ खुद हर बार श्रद्धालुओं का आंकड़ा बता रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, आस्था, एकता और समरसता के महासमागम महाकुंभ 2025 प्रयागराज में गुरुवार को 30 लाख से ज्यादा और अब तक 7 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाने का सौभाग्य प्राप्त किया है। यानी महाकुंभ में 13 से 17 जनवरी तक सरकार ने करीब 7 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान का दावा किया है। लेकिन ये दावा सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को नहीं पच रहा है। महाकुंभ के सफल होने के दावे पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसकर कहा है कि सरकार का हर आंकड़ा फर्जी है। सवाल उठाए हैं कि अगर महाकुंभ इतना ही सफल है तो कुछ ट्रेनें खाली क्यों जा रही हैं। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि गोरखपुर वाली ट्रेन भी खाली गई है। सरकार का हर आंकड़ा वो है फर्जी, कुछ ट्रेनें खाली आ रही हैं। सुनने में आया गोरखपुर वाली खाली ट्रेन गई है पूरी, और नहीं मानते अभी वीडियो दिखा सकता हूं मैं आपको। ये बात मोटी मोटी मान लीजिए कि बीजेपी का हर आंकड़ा फर्जी है। अखिलेश यादव ने सवाल उठाए तो सियासत गर्मा गई। बीजेपी समेत साधु संत नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। साधु संतों का साफ कहना है कि जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कर दिखाया वो सबके बस का नहीं था। कोई माने या ना माने, महाकुंभ सफल हो चुका है। इससे बड़ा आयोजन दुनिया में कभी कोई धार्मिक होता नहीं है। लेकिन ये सब बयान देकर के वो क्या दर्शाना चाहते हैं ये वो खुद ही समझते होंगे। वोट की राजनीति होनी चाहिए, लेकिन जहां भारत के स्वाभिमान, भारत के संस्कृति और सभ्यता की बात आती है, वहां हम सबको एक होकर के उस चीज को मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए। और ये दुनिया में एक भ्रम फैलाने का ये काम करते हैं और स्वयं इसको स्वीकार करते हैं। अखिलेश जी को यदि केवल तस्वीरें देखने या वहां पर प्रत्यक्ष जाने का मौका मिले तो उनको दिखाई देगा कि एकता, आस्था और भक्ति का महाकुंभ है, जिसमें कि करोड़ों करोड़ों श्रद्धालुओं ने ऑलरेडी अमृत स्नान करने का काम और वहां पर पहुंचने का काम किया है। अखिलेश यादव जी भी राजनीति में अपनी जमीन ढूंढ रहे हैं। राजनीति ने पूरी तरीके से अखिलेश यादव जी को नकार दिया है और इस कारण से अब वो अपने बयानों से सुर्खियों में रहना चाहते हैं। उनके बयान का कोई आधार नहीं है। दुनिया देख रही है कि महाकुंभ किस तरीके से लोगों के बीच में लोकप्रिय है। लोग इस धार्मिक गंगा में स्नान करना चाहते हैं। मुझे लगता है जब मैं चिंतन करता हूं, मैं तो संगम के तट पे बैठा हूं,
इस कुटिया में बैठे हुए मैं एक ही बात कह सकता हूं कि बात आंकड़ों की नहीं है, बात अकड़ की है। हमें अब अकड़ को नहीं देखना है, हमें देखना है कि देश की पकड़ कैसे बढ़े, क्योंकि वो बहुत अच्छे आदमी है, ही इज अ गुड मैन। और ऐसा नहीं कि दिल खराब है, बात मजबूरी वोटों की है। आने वाली 29 जनवरी को मौनी अमावस्या है। अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु स्नान करने आने वाले हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ शनिवार को संगम जाने वाले हैं। यहां वो मौनी अमावस्या स्नान की तैयारियां देखेंगे। तैयारियों पर नजर रखने के लिए तमाम आला अधिकारी ग्राउंड जीरो पर तैनात हैं। अफसर महाकुंभ मेला क्षेत्र में निरीक्षण कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, लेकिन महाकुंभ के सफल आयोजन पर आए दिन इस तरह की बयानबाजी विपक्ष पर सवाल जरूर खड़ा कर देती है कि कहीं विपक्ष का लक्ष्य महज सरकार को काम से भटकाना मात्र तो नहीं रह गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो प्रयागराज स्टेशन की ये तस्वीरें अखिलेश यादव को जरूर देखनी चाहिए। स्टेशन के बाहर की भीड़, स्टेशन के अंदर की भीड़, ट्रेन के पास भीड़, ट्रेन के अंदर भीड़, और ये भीड़ महाकुंभ में उमड़ी हुई है। अखिलेश यादव को प्रयागराज स्टेशन पर इस खचाखच भीड़ को जरूर देखना चाहिए, जिसके बाद लगातार महाकुंभ को लेकर जो बयान दिए जा रहे हैं। और इस बार अखिलेश यादव ने फिर से महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के आंकड़ों पर सवाल उठा दिया है। और इस बयान के बाद देखिए, ना सिर्फ सियासत बल्कि संत महाराज जो है वो भी गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई अखिलेश यादव अब तो हद हो गई है कि लगातार महाकुंभ को लेकर ऐसा बयान देना जरूरी है क्या। भक्तों का सैलाब देखिए उमड़ रहा है। और ये सीधी तस्वीर जो है वो हम आपको रेलवे स्टेशन से ही दिखा रहे हैं। प्रयागराज में इस वक्त कैसे लोगों की भारी भीड़ जमा हुई है, ना सिर्फ एक जगह से बल्कि देश से लेकर बाहरी जो लोग हैं वो भी प्रयागराज महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। और यहाँ पर श्रद्धालुओं का जो आंकड़ा है वो अगर गिनती भी की जाए तो शायद गिनती में भी हम लोग उसे नहीं जोड़ सकते, क्योंकि लगातार जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। जमीनों पर लोगों की जो भीड़ है वो भी देखिए किस तरीके से लगी हुई है। और ये तस्वीर हम आपको अलग अलग जगह से दिखा रहे हैं, प्रयागराज से अलग अलग जमीन से ये तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि कैसे प्रयागराज महाकुंभ में जन सैलाब जो है वो उमड़ चुका है। और इस बार के महाकुंभ में ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ऐसा लग रहा है कि देश के कोने कोने से जो लोग हैं वो इस वक्त सिर्फ आपको प्रयागराज महाकुंभ में ही नजर आएंगे। तो आंकड़ों की लड़ाई अब छिड़ चुकी है, जिसके बाद सियासत गर्मा चुकी है। और ये तस्वीर अखिलेश यादव को जरूर देखनी चाहिए, जो लगातार महाकुंभ को लेकर एक ना एक बयान जरूर दे रहे हैं। पहले व्यवस्थाओं को लेकर उन्होंने बयान दिया कि प्रयागराज महाकुंभ में व्यवस्थाएं सुनिश्चित नहीं की गई हैं, व्यवस्थाएं पूर्ण नहीं है, लोगों को परेशानियां हो रही हैं, ये सिर्फ दिखावा किया जा रहा है। और हमारे साथ शशिकांत त्रिपाठी सीपीआरओ जुड़ चुके हैं। शशिकांत त्रिपाठी जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हिंदी खबर पर। धन्यवाद। शशिकांत जी, सवाल ये है कि इस वक्त रेलवे स्टेशन से जो तस्वीरें आ रही हैं उससे ऐसा लग रहा है कि देश के कोने कोने से जो लोग हैं वो प्रयागराज महाकुंभ में पहुंच चुके हैं। क्या स्थिति इस वक्त बनी हुई है प्रयागराज स्टेशन पर? महाकुंभ का जो प्रथम स्नान था वो 13 जनवरी का था और 14 जनवरी को प्रथम शाही स्नान मकर संक्रांति के पर्व का था, जिसमें जो जिला प्रशासन ने हमें आंकड़ा दिया लगभग 3.5 करोड़ लोगों ने केवल शाही स्नान 14 जनवरी के दिन स्नान किया। और हमारे स्टेशन प्रेमाइसेस में भारी संख्या में भीड़ का आना शुरू हो गया था दोपहर के समय से, क्योंकि लोगों का एक ट्रेंड होता है कि सुबह अर्ली मॉर्निंग स्नान करते हैं और फिर वो स्टेशन की तरफ मूव करते हैं। हम लोगों ने दोपहर के लगभग 10 बजे के बाद से, और ये पीक पीरियड चला हमारा 15 जनवरी को 2 बजे तक, मतलब जो रात का 2 बजे तक था। इसमें हम लोगों ने 14 जनवरी को केवल उत्तर मध्य रेलवे ने 101 स्पेशल ट्रेनों का, केवल मेला विशेष गाड़ियों का संचालन किया और
अगर प्रयागराज क्षेत्र से बात किया जाए तो लगभग 148 मेला स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया गया और जिसके माध्यम से भारी संख्या में श्रद्धालुओं को यहाँ से उनके डेस्टिनेशन की तरफ भेजा गया। इसके अलावा हम लोगों ने जो हमारा इमरजेंसी प्लान था कि अगर लोगों की संख्या बढ़ती है तो हम लोग उन्हें नियर बाई एक लोकेशन है प्रयागराज स्टेशन के सामने ही खुसरो बाग, वहां पे लोगों को होल्ड करेंगे और वहां से उनको स्टेशन की तरफ यात्री आश्रय शेड के माध्यम से स्टेशन पे प्रवेश कराएंगे। हम लोगों को दोपहर के 3 बजे ये महसूस हुआ कि अब उस इमरजेंसी प्लान को ऑपरेट करने की आवश्यकता है क्योंकि लोगों की संख्या बढ़ रही है। तो हम लोगों ने तुरंत ही स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से कोऑर्डिनेशन करते हुए लोगों को खुसरो बाग वाले जो एरिया था वहां पे होल्ड किया और वहां से फिर उनको गाइडेड वे में, स्कैटर्ड वे में, कंट्रोल्ड वे में यात्री आश्रय शेड के माध्यम से स्टेशन पे प्रवेश कराया और फिर उनको उनकी ट्रेन में बोर्ड कराया। ठीक है त्रिपाठी जी, ये जो आंकड़ा आप बता रहे हैं सर, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। मुझे लग रहा है कि कई सदियों के बाद इतनी तादाद में जो लोग हैं वो प्रयागराज स्टेशन में एकजुट हुए होंगे महाकुंभ में जाने को लेकर। ऐसे में ये तो आप लोगों के सामने एक बड़ी चुनौती भी होगी कि इन लोगों को कैसे संभालना है, कैसे इमरजेंसी जो सर्विसेज हैं उन्हें कैसे संभालना होगा कि कोई अपनों से बिछड़े ना, अगर कोई बिछड़ गया है तो कैसे उनको सुविधाएं दी जाए। तो अब तक कितनी चुनौतियां आप लोगों के सामने इस बार देखने को मिली हैं? देखिए, हमारे सामने चुनौती निश्चित रूप से है, लेकिन इस चुनौती के लिए ही हम पिछले तकरीबन 2 वर्ष से तैयारी कर रहे थे। और जो पहला 13 और 14 जनवरी का स्नान रहा है उसमें जिस हिसाब से हमने प्लानिंग की थी उसी को अकॉर्डिंग हमने काम करते हुए हमने अपने सभी यात्री आश्रय स्टेटों को साइमल्टेनियस ऑपरेट किया। जो रिजर्व क्लास के पैसेंजर थे उनको भी एक सेपरेट गेट से सेपरेट उनका होल्डिंग एरिया बनाते हुए स्टेशन में प्रवेश कराया और जो हमारे अनरिजर्व क्लास के पैसेंजर थे उनको उनके जो प्री डिफाइंड यात्री आश्रय सेट था उसके माध्यम से प्रवेश कराया। तो हम लोगों ने जो प्लानिंग की थी उसी के एग्जीक्यूशन का समय था और हमने उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट किया। अगर बात करें मेडिकल इमरजेंसी की, इसके लिए भी हम लोग तैयार थे। हमें पता था ठंड का सीजन होता है, क्राउड का है, माहौल है, ओल्ड एज लोग आते हैं, बहुत सारे ओल्ड एज लोग होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या होना भी स्वाभाविक है। हम लोगों ने अपने प्रत्येक प्लेटफॉर्म पे, प्रत्येक यात्री आश्रय शेड पे, हर जगह हमने अपने मेडिकल की टीम विद डॉक्टर्स, विद पैरामेडिकल स्टाफ, विद ऑल एसेंशियल मेडिसिन और इक्विपमेंट्स हमने तैनात की हुई थी। और हम लोगों ने 11 से और केवल 14 जनवरी के बीच में करीबन 12,000 लोगों को मेडिकल ट्रीटमेंट दिया। लेकिन एक सवाल और ये उठ रहा है कि इतनी तादाद में लोग पहुंचे हैं, आप लोग लगातार उन्हें संभालने की और मेडिकल सुविधाएं देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो आंकड़ा क्या आप बता सकते हैं कि अब तक आप लोगों ने कितने लोगों को मेडिकल सुविधाएं दी हैं और कितने लोगों को अब तक 2 दिन में आप लोगों ने संभाला है? यही मैं बताने जा रहा था आपको कि हमने केवल 11 से और 14 जनवरी के बीच में तकरीबन 12,000 लोगों को मेडिकल ट्रीटमेंट दिया और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहा कि जो मतलब जिसे कोई मेजर परेशानी हुई। हमने सभी को अपने रेलवे प्रेमाइसेस में ही स्वस्थ करके और उनको उनके डेस्टिनेशन की तरफ रवाना कर दिया। हमने जो ट्रेनें चलाई, स्पेशल ट्रेन, हमने केवल 14 जनवरी को 148 स्पेशल ट्रेन चलाई और 200 के लगभग हमारी रेगुलर ट्रेन चलती ही है डेली। तो मतलब हमने तकरीबन 350 स्पेशल ट्रेन चलाई। 15 जनवरी से हमारा जो ये फिगर था वो ग्रेजुअली डाउन होना शुरू हुआ क्योंकि लोगों का डिक्लाइनिंग ट्रेंड स्टार्ट हो गया। 15 जनवरी को भी हमने 50+ स्पेशल ट्रेन चलाई और ये 14 जनवरी को जो हमने स्पेशल ट्रेन चलाई थी, ये हाईएस्ट एवर स्पेशल ट्रेन का संचालन किया गया है रेलवे के द्वारा किसी भी एक दिन में। तो यानी देखिए ट्रेनों को लेकर के लगातार देखिए तैयारी तो आप लोगों ने जैसे बोला कि कई महीनों से चली आ रही थी, लेकिन ये जो लगातार तस्वीरें आ रही हैं सर, ये अपने आप में चुनौती भरी जरूर हैं। आपको ऐसा लगता है कि इससे पहले कई ऐसी तस्वीर आपने देश के किसी भी रेलवे प्लेटफॉर्म से देखी हैं जब इतनी भारी तादाद में लोग पहुंचे हों और उन्हें संभालना पड़ा हो? किसी भी विश्व में किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर आपने ऐसी तस्वीर इससे पहले कभी देखी हो तो? देखिए, महाकुंभ आपको निश्चित रूप से पता ही है, महाकुंभ एक सबसे बड़ा जन समुदाय का समागम है और जिसमें देश विदेश किसी भी जगह पे देखा जाए तो
एक समय में लोग, जो अनुमान दिया जा रहा है कि 40 करोड़ लोग एकत्रित होते हैं, और जिसमें हम लोग 13 और 14 जनवरी को ही देख चुके हैं कि इतनी बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं। जब इतनी बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होते हैं तो चूंकि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में रेलवे का एक अपना बड़ा इम्पोर्टेंट प्लेस है, तो निश्चित रूप से बहुत सारे लोग हैं जो रेलवे को अपने डिजायर्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के रूप में चूज करते हैं। और हम लोग बिल्कुल ये तैयारी भी कर रहे हैं कि चूंकि अभी हमने जो तैयारी की थी उसका हमने रिजल्ट देखा कि हमने कैसे उसे सक्सेसफुली ऑपरेट किया, एग्जीक्यूट किया, और हम लोग इसके लिए और बेहतर तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये अनुमान है कि अभी जो हमने एग्जीक्यूशन किया है इससे हमें हो सकता है दुगने या तिगुने लेवल पे जाना पड़े मौनी अमावस्या के समय, क्योंकि मौनी अमावस्या का पर्व अब नजदीक आ रहा है। तो मौनी अमावस्या को लेके अब हम लोग और अपनी स्ट्रेटजी वाइड कर रहे हैं कि और किस तरह से हम उसमें अधिक से अधिक ट्रेनों का संचालन कर सकेंगे, किस तरह से लोगों को अधिक से अधिक सुविधा दे सकेंगे, उस दिशा में अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ताकि हम लोग मौनी अमावस्या के दिन भी लोगों की अपेक्षाओं पे खरे उतर सकें। जरूर कह सकते हैं कि अभी ये जो आंकड़ा है वो अभी और बढ़ सकता है, ना कि कम होगा, बल्कि आने वाले वक्त में ये तादाद और ज्यादा बढ़ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हिंदी खबर से जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो लगातार हम ये तस्वीरें आपको प्रयागराज रेलवे स्टेशन से दिखा रहे हैं, जो अलग अलग कोने से तस्वीरें आ रही हैं, जिसको देखने के बाद ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि भाई कितनी बड़ी चुनौती होगी इन लोगों को संभालना, और 48 घंटे में किस तरीके से कितनी ज़्यादा ट्रेनों को चलाया गया, कैसे ट्रेनों की सुविधाएं दी जा रही हैं, किस तरीके से किसी को परेशानी ना हो, जो बच्चे आ रहे हैं, महिलाएं आ रही हैं, बुजुर्ग आ रही हैं, मेडिकल सुविधाएं उन तक तुरंत मुहैया हो सके, ये पूरी तैयारी की जा रही है। और दूसरी तरफ सियासत तो आप देखेंगे, जो अखिलेश यादव शुरू से लेकर अब तक जब प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन शुरू हो चुका है, महाकुंभ चल रहा है, तो अभी इस विवादित बयानों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। तो अखिलेश यादव को इन फोटोओं को जरूर देखना होगा, वीडियोस को जरूर देखना होगा, और मुझे लगता है कि अंदाजा वो खुद लगा सकते हैं कि जैसा वो बयान दे रहे हैं सोशल मीडिया से लेकर लगातार महाकुंभ को लेकर, तो वो ना करें, वो बेहतर होगा। तो ये दो तस्वीरें, पहली तस्वीर आप रेलवे स्टेशन पर देखें, अंदर जितने लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपनी ट्रेन का इंतजार करते हुए नजर आए। दूसरी तस्वीर हम आपको प्रयागराज महाकुंभ से दिखाएंगे, जहां पर जो सैलाब है वो कितना ज्यादा है, यानी लोगों की तादाद खचाखच यहां पर भरी हुई है, और भारी चुनौती जरूर है प्रशासन के सामने, और किस तरीके से सरकार को और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना है, ये बेहतर करना है, इसकी बड़ी चुनौती है। और ये भी कहा जा रहा है, जैसा कि अभी बताया शशिकांत त्रिपाठी जी ने भी, कि मौनी अमावस्या है, इस लिहाज से अभी ये जो तादाद करोड़ों तक गई है वो कहीं ना कहीं भी आगे और बढ़ने वाली है। तो देखना होगा कि अभी प्रयागराज महाकुंभ को लेकर जो ये तस्वीरें आ रही हैं वो और कितनी बदलती हुई नजर आती हैं। तो चलिए इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।